नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप में या फिर प्रेम में मेष राशि के पुरुष और जो वृश्चिक राशि की स्त्री है उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसे कौन सी बातें हैं जिस वजह से दोनों जो राशियों के स्त्री पुरुष है वो परस्पर आकर्षण में आ जाते हैं या फिर रिलेशनशिप में आते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर अमल करना चाहिए, ऐसी कौन सी बातें जो टालनी चाहिए, अगर बात ब्रेकअप तक पहुंच जाए तो क्या करना चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि के जो स्त्री या फिर पुरुष है वो अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो उनकी रिलेशनशिप किस प्रकार से आगे बढ़ती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका जो परस्पर रिलेशनशिप होता है वो किस प्रकार का होता है, इस विषय पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेष राशि के जो पुरुष है उनके बारे में। तो मेष राशि के जो पुरुष है उनके बारे में देखने से पहले मेष राशि के बारे में थोड़ा जाना जाए। मेष राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो काल पुरुष के कुंडली में प्रथम भाव में आने वाली राशि है, पुरुष राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। संपूर्णतः पुरुष की यह राशि है और अगर ये राशि किसी पुरुष में है तो उसके जो गुणधर्म है वो पूरी तरह से मेष राशि के हो जाते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनमें दमखम काफी अच्छा देखा जाता है, इनमें ऊर्जा काफी अच्छी देखी जाती है, कॉन्फिडेंस काफी अच्छा देखा जाता है। कोई भी काम करना है तो पूरे डेडिकेशन से करेंगे और कोई भी निर्णय लेना है तो ज्यादा सोच विचार इनमें देखा नहीं जाता। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये बात इनके डिक्शनरी में नहीं रहती। अगर इनको कोई भी बात अगर पसंद आ जाए तो उसके लिए पूरे जी जान लगा देते हैं, 101% उसके लिए एफर्ट देते हैं और वो काम कर कर ही छोड़ते हैं। बाय हुक्स और क्रूस किसी भी तरह से वो काम पूरा करना ही है। अब ये जो बात है वो मेष राशि के जो पुरुष है उनमें देखी जाती है। अब ये इनका जो व्यक्तित्व का जो पहलू है वो करीबन इनके हर एक फील्ड में मतलब क्षेत्र में देखा जा सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर करियर हो या फिर किसी अन्य। तो ये बात इनका जो मूलभूत गुणधर्म है हर एक बात में हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनकी जो वाणी होती है वो कभी कभी तीखी हो जाती है क्योंकि इनमें जो पेशेंस होता है वो थोड़ा कम होता है। जैसे मैंने कहा कि इनमें एनर्जी लेवल काफी अच्छी होती है, इसी वजह से सामने वाले व्यक्ति से भी वो वही बात एक्सपेक्ट करते हैं कि वो काम जो है जो भी बात है वो जल्दी जल्दी में हो जाए। अगर ना हो, अगर रुकावटें आ जाए, अगर प्रॉब्लम आ जाए तो फिर यह जो इस राशि की जो पुरुष होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं और फिर इनका जो गुस्से जो रूप होता है वो काफी ज्यादा सामने आता है। फिर इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है। लेकिन एक बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है कि जो भी बात इनके हृदय में होती है वही इनकी जुबान पर देखी जाती है। डिप्लोमेसी बिल्कुल भी नहीं होती, मतलब अपना काम करवाने के लिए अच्छे अच्छे शब्द जो है वो क्या किया जाए तो ये बात इनमें देखी नहीं जाती। सिर्फ ये जो बात है कि सीधे सीधे होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। जो भी बात है वो सीधे सीधे करने वाले होते हैं। करियर में इस राशि के जो पुरुष होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। रिलेशनशिप में होता है क्या है कि इनकी जो वाणी होती है उसकी वजह से थोड़े बहुत कभी कभी प्रॉब्लम आ सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो मेष राशि के जो पुरुष होते हैं इनमें जो एनर्जी लेवल, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा देखा जाता है और किस मतलब अगर इनके रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति है तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी दुनिया से ये दुनिया के विरोध में जा सकते हैं। तो ये बात जो होती है वो खासी इनमें देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनके बारे में। वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनके बारे में सर्वप्रथम जो बात अपने सामने आती है वो दिखाई देती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो मादक होता है और फोटोजेनिक चेहरा होता है। अब ये बात इनको भी काफी अच्छे तरीके से पता होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी जो सोच होती है वो भी काफी इनडेप्थ होती है। इंटेलेक्ट लेवल इनमें काफी अच्छी देखे जा सकते हैं। खास करके जो स्त्री वर्ग है उनके बारे मामले में, वृश्चिक राशि की जो स्त्री है इनके मामले में एक बात नॉर्मली देखी जाती है कि अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो स्त्री वर्ग होता है इनको बोलना काफी अच्छा लगता है, शेयरिंग काफी अच्छी लगती है। लेकिन ये बात वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनमें बिल्कुल भी देखी नहीं जाती और इसी वजह से इनके प्रति कभी कभी थोड़ी गलत धारणा भी होती है कि यह जो राशि की जो स्त्री है इनमें थोड़ा सा ईगो है या फिर थोड़ा ज्यादा ही ईगो है, इस वजह से वो नहीं बोलती। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हालांकि ईगो होता है, सटल रूप में होता है, सूक्ष्म रूप में होता है, लेकिन बहुत ज्यादा ईगो या फिर ईगो के कारण ये बोलती नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हालांकि इनके जो कम्युनिकेशन स्किल है काफी अच्छा होता है लेकिन बहुत कम बोलती है और जो भी बोलती है वो काफी सोच विचार करके बोलती है। तो ये बात इनमें
देखी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात वृश्चिक राशि की स्त्री में देखी जा सकती है वो होता है उनका सीक्रेटिव नेचर। अपनी बात सामने वाले पर, अपने अपने मन की जो बात है वो कभी भी वो सामने वाले जो व्यक्ति है उस पर मतलब उनको नहीं कहती, जब तक कि उनका पूरी तरह से विश्वास सामने वाले व्यक्ति पर न हो। तो ये बात इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो व्यक्तित्व होता है, इनकी जो पर्सनालिटी होती है, उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके मन में क्या चल रहा है। तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि ये बात जो होती है अच्छी भी है, कई दफा अलग से भी काम करती है, लेकिन इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं। मतलब किस व्यक्ति को कौन सी बात बताई जाए, किस व्यक्ति पर किस तरह से पूरी तरह से विश्वास कर दिया जाए, तो ये बात जानने के लिए इनके खुद के मेजरमेंट होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के बारे में इनको कहे कि ये व्यक्ति काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ट्रस्टवर्दी, तो ये नहीं मानेगी जब तक कि इनको खुद को विश्वास ना हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो विश्वास करने के लायक है भी या नहीं, तब तक ये विश्वास नहीं करेगी। तो ये जो बात है इनमें खासी देखी जा सकती है और काफी अच्छी भी होती है। और इसी वजह से, और इनमें और एक जो बात होती है वो बाकी किसी राशि में देखी नहीं जाती, वो होता है एक्सट्रीम पर काफी चलती है। मतलब अगर इनको किसी व्यक्ति पर विश्वास हो गया तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। अगर विश्वास ना हो तो जिंदगी भर नहीं बोलेगी, और वो जो नहीं बोलती उसके बारे में इनके जो मन में मलाल है वो भी आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि सीक्रेटिव नेचर होता है। तो ये बात होती है। और हर एक जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है वो मन में किसी ना किसी प्रकार के 2-3 सीक्रेट लेकर ही चलती है, जो कि जिंदगी में किसी को भी नहीं बताती। और इनको ये बात काफी अच्छे तरीके से पता होती है कि कोई भी अगर इनको अनुभव आता है वो खुद तक ही रहती है और उसी अनुभव के आधार पर वो रिएक्ट करती है। तो ये जो सभी बातें हैं वो वृश्चिक राशि के स्त्री में काफी अच्छी देखी जा सकती है। इनका सौंदर्य काफी अच्छा होता है, इसी वजह से कई जो पुरुष होते हैं वो उनके पास आकर्षित होते हैं। लेकिन तीखी और तेज तर्रार होती है। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें जो विशाखा और या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र है वो तीखा है। अनुराधा जो नक्षत्र है वो फ्रेंडली नक्षत्र है। और अनुराधा नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो सौंदर्य होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, जो वृश्चिक राशि के बारे में पूरी तरह से विचार किया जाए तो वृश्चिक राशि जो है वो कुंडली में 8वें भाव में आने वाली राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो मंगल है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है। अब देखिए, यह जो राशि है, इतने सभी जो मैंने गुणधर्म कहे, इसके बावजूद भी इस राशि की जो स्त्री होती है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती है। लेकिन इनके जो इमोशंस है वो आपको नहीं दिखेंगे। अगर जब भी आप इनके बहुत ज्यादा क्लोज हो, इनके ट्रस्ट या फिर फेथ में आते हो, तब इनको जो रिलेशनशिप, इनके जो इमोशन है वो आपको दिखाई दे सकते हैं। तब तक दिखाई नहीं देंगे क्योंकि इमोशंस वो दबा कर रखती है, लेकिन काफी ज्यादा इमोशनल होती है और बहुत ही ज्यादा स्टर्डी नेचर में देखी जा सकती है। अगर इन्होंने कोई भी बात मन में ठानी तो वो पूरी करकीच होते हैं। अपने बातों पर अमल करना, अपनी बातों पर कायम रखना, कायम रहना, ये बात वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनमें काफी ज्यादा देखी जा सकती है। जैसे कि अभी तक आपको पता लगा होगा कि वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि मेष राशि के पुरुष और जो वृश्चिक राशि की स्त्री है वो यदि परस्पर रिलेशनशिप में आ जाए तो फिर वो रिलेशनशिप है वो किस तरह से हो सकती है। देखिए, पुरुष में अभिप्रेत जो भी गुण है वो सभी गुण मेष राशि के जो पुरुष है उनमें देखे जा सकते हैं। मतलब इनके कार्य करने की शक्ति, इनके एनर्जी लेवल, इनका ट्रस्टवर्दीनेस, इनका होल हार्टेडनेस, तो ये जो सभी बातें हैं वो मेष राशि के जो पुरुष है उनमें बहुत ज्यादा देखी जाती है। इनमें गति काफी अच्छी होती है, स्पीड काफी अच्छा होता है, कॉम्पिटिशन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चैलेंजेस के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर इनको अच्छी तरह से डाइवर्ट किया जाए तो मेष राशि के जो पुरुष है जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ सकती है। और उसी प्रकार वृश्चिक राशि के स्त्री में देखा जाए तो स्त्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका सौंदर्य। तो वो जो सौंदर्य होता है वो वृश्चिक राशि के स्त्री में बहुत ही अच्छा देखा जाता है। हालांकि तीखा होता है लेकिन होता जरूर है। हर एक जो पुरुष है उनके साथ, उनके लिए, उनके काफी नजदीक जाना चाहता है। ये बात उनको भी काफी अच्छी पसंद होती है, मालूम भी होती है। लेकिन होता क्या है कि अगर ये जो दोनों राशियां हैं उनके सौंदर्य के प्रति जो मेष राशि के पुरुष है वो जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेष राशि के जो पुरुष है उनके जो गुण होते हैं इनके प्रति जो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो आकर्षित होती है। लेकिन यहाँ पर वृश्चिक राशि की स्त्री है वो हमेशा ये देखेगी कि सामने वाला जो व्यक्ति है उनका जो अंतस्थ भाव है वो किस प्रकार का है वो भी जान लेना आवश्यक है। तो उसके बाद ही वो रिलेशनशिप में आते हैं। रिलेशनशिप भी काफी अच्छे आगे बढ़ती है। अब यहाँ पर जो मेष राशि के पुरुष है उनको अच्छी तरह से डाइवर्ट करना, उनके जीवन को अच्छी तरह से दिशा देना, ये बात वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। मतलब अगर वे रिलेशनशिप में आ जाए
तो कई जो ऐसे बातें हैं वो वृश्चिक राशि के पुरुष, मेष राशि के पुरुष वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनसे सीखते हैं, जो कि काफी, और उनके उनका जो व्यक्तित्व है, इनकी जो सोच है उसमें भी काफी ज्यादा बदलाव देखा जा सकता है। लेकिन मतलब दोनों जो राशियां काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अब यहाँ पर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से दोनों में तकरारें आ सकती है, जैसे कि जो इम्पेशेंटनेस है, मतलब मेष राशि के जो पुरुष है इनमें जो इम्पेशेंटनेस है वो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आता। जी हाँ, ये बात थोड़ी होती है। और जो स्पेंडिंग नेचर है वो भी ज्यादा देखा जाता है। कभी कभी मेष राशि की जो पुरुष है वो भावना में आकर कुछ भी बात बोल जाते हैं, कोई भी बात कर देते हैं, तो ये बात वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उनको पसंद नहीं आती है। और वृश्चिक राशि की स्त्री के बारे में अगर देखा जाए तो उनकी जो वाणी है वो कभी कभी तीखी होती है और कभी कभी एक्सट्रीम परवर्स, मतलब थोड़ी सी भी। देखिए क्या होता है कि वृश्चिक राशि की स्त्री जो होती है वो हमेशा ये मानती है कि पहले जब उनसे कोई भी व्यक्ति रिलेशनशिप में आता है तो जो पहले जैसा था उसी प्रकार वो रिलेशनशिप में आगे रहे। अब ये जो बात है कई पुरुषों के द्वारा होती है कि रिलेशनशिप में आने आने के लिए जो गुण उनमें नहीं है वो दिखाते हैं, या फिर वो कितने एजाइल है, वो कितने अच्छे हैं वो बातें दिखाते हैं, और लास्ट तक वो बात वो नहीं दिखाते क्योंकि कभी कभी उनके व्यक्तित्व में बात होती भी नहीं। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो उसको पसंद नहीं करेगी और तुरंत वो जो बातें हैं वो ब्रेकअप तक भी पहुंचते हैं। और आप में आपके जो भी गुणधर्म है, आपने जो भी दिखा है उसमें अगर खोट आती है तो वृश्चिक राशि की जो स्त्री है उसी वक्त जो रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप कर देगी। और अगर उन्होंने, मैंने जैसे कहा ना कि एक्सट्रीम पर चलती है ये राशि, अगर उन्होंने कोई भी मतलब रिलेशन ब्रेकअप कर दी तो फिर से वो रिलेशनशिप में नहीं आती, वो वहां पर ही दी एंड था। आप चाहे कितनी भी प्रकार के अगर उपाय करो, रेमेडी करो, कुछ बात होने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर चलने वाली वृश्चिक राशि की जो स्त्री होती है, लेकिन अगर रिलेशनशिप में आ जाए तो आपके लिए कुछ भी करती है, मतलब मेष राशि के पूरा जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ले लेती है। लेकिन यहाँ पर और एक बात है जो कि वृश्चिक राशि की स्त्री में देखी जा सकती है, पॉसेसिव होती है। मतलब अगर वो मेष राशि के पुरुषों के रिलेशनशिप में है तो वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहाँ पर जा रहा है, किन दोस्तों या फिर किन लोगों के साथ मीटिंग ले रहा है, उठक बैठक, जो भी बातें हैं, छोटी छोटी बातें भी वृश्चिक राशि की जो स्त्री है वो जानने की। अब ये जो बात है मेष राशि के पुरुषों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि मेष राशि के पुरुष हमेशा फ्रीडम चाहते हैं। उनके फ्रीडम पर अगर कोई बात आ जाए तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अब यहाँ पर इसी वजह से भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेशन में, प्रॉब्लम में आ सकती है। अगर ये बात समझ लो और अगर अपने व्यक्तित्व में डाल लो तो आपके रिलेशनशिप में कोई बड़ी प्रॉब्लम या फिर दिक्कतें नहीं आएंगी, किसी भी प्रकार के स्ट्रेस टेंशन नहीं आएंगे। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कुंडली में एक आपके चंद्रमा के अतिरिक्त मतलब चंद्रमा से ही आपकी जो राशि बताई होती है, तो चंद्रमा के अतिरिक्त भी 11 ग्रह होते हैं, वो अलग अलग राशि, नक्षत्र या फिर योग में हो सकते हैं। तो कुंडली देखकर जो भी बातें हैं वो ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये था रिलेशनशिप में मेष राशि के पुरुष और वृश्चिक राशि की स्त्री है तो उनका जो रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ सकता है, कौन सी बात है जिस पर अमल करना चाहिए, सभी के बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।